हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेड चैंपियन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, प्रो ट्रेडर रोड मैप जो चल रहा है उसकी ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो हम उस सीरीज के अनुसार पहले आपको सारी कैंडल स्टिक समझाएंगे, उसके बाद अगले फॉर्मेट पे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हैमर कैंडल की। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एकदम मार्केट को दोस्तों रिवर्स करने की पावर रखती है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके की कैंडल होती है। तो दोस्तों, पहले आप कैंडल देख लीजिए, इस तरीके की ये कैंडल होगी, इस तरीके की। अब दोस्तों, ये तो हो गई आपकी ग्रीन कैंडल। तो दोस्तों, ये तो हो गई आपकी ग्रीन कैंडल, ये हो गई आपकी रेड कैंडल। किसी भी टाइप की कैंडल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, बस कैंडल सही जगह पे फॉर्म होनी चाहिए। तो देखिए, हम इसको दो प्रकार से ट्रेड करेंगे। कौन कौन से हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो चलिए मैं पहले वाला टाइप आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों, मार्केट गिरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है और मार्केट 3-4 कैंडल जो है रेड बना चुका है। इस तरीके से मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है। और कम से कम यदि हम बैंक निफ्टी की बात करें, तो दोस्तों कम से कम 150 पॉइंट का जो है डाउनफॉल होना चाहिए। 150-200 पॉइंट का, उससे ज़्यादा का डाउनफॉल है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ऐसे मार्केट नीचे की तरफ गिरता हुआ आ रहा है और बॉटम के पास में जो पुराना कोई दोस्तों यहाँ पे सपोर्ट होगा, उसके पास में इस तरीके से ये कैंडल फॉर्म हो जाती है। ये हमारी हैमर कैंडल फॉर्म हो जाती है। अब देखिए, ये किसी सपोर्ट के पास में फॉर्म होनी चाहिए। सपोर्ट कौन सा सपोर्ट हो सकता है दोस्तों? या तो पिछली बार का कोई मल्टीपल टाइम का जो है रेजिस्टेंस हो प्रॉपर, इस तरीके से। ये पुराना जो भी है, जब चार्ट नीचे था तब इस प्रकार से मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया हो, और जब मार्केट ऊपर निकला हो तब फिर नीचे की तरफ आए, तो इस तरीके से यहाँ पे सपोर्ट पे बननी चाहिए। ये पिछला मल्टीपल टाइम टेस्टेड रेजिस्टेंस है, जो अब सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जो हम आगे आपको समझाने वाले हैं। अदरवाइज किसी राउंड नंबर का सपोर्ट हो सकता है। राउंड नंबर जैसे जैसे आपका हो गया दोस्तों ये 48,500, ठीक है। और देखिए 49,000 हो गया, 49,500 हो गया। यानी कि जब 500 के मल्टीपल में होगा ना, वो आपका राउंड नंबर होता है। ठीक है, तो उसके पास में ये कैंडल बनना चाहिए। और उसके बाद ही जैसे ही दोस्तों हम इस पे एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पे इसके लो के नीचे आपका रहेगा स्टॉप लॉस, और दोस्तों इसी कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा हमारी एंट्री। इसी कैंडल के हाई पे एंट्री रहेगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये मार्केट रिवर्स हो जाता है। प्रॉफिट कितना लेंगे आप लोग? प्रॉफिट कम से कम 1:2 तो लेना ही लेना है। ठीक है, और उसके बाद एसएल को ट्रेल करते जाना है। अब चलिए दूसरा वाला टाइप मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। ये मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। तो देखिए, दूसरा वाला टाइप कैसा है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ निकल रहा है। देखिए, इन कैंडल्स में बिक भी होंगी, ऐसी बात नहीं है कि इनमें बिक ना हो। इस तरीके से तो दोस्तों मार्केट ने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाया। उसके बाद देखिए मार्केट क्या करने लगा, उसके बाद मार्केट जो है रिवर्स करने लगा है। नीचे की तरफ आएगा, छोटा सा पुल बैक देगा, ये ऊपर से कोई रेड कैंडल बनाएगा और फिर इस तरीके से दोस्तों ये छोटा सा पुल बैक देगा। अब ये पुल बैक देने के बाद फिर क्या करेगा, फिर दोस्तों यहाँ पे एक हैमर टाइप की कैंडल फॉर्म कर देगा, इस तरीके की। तो फिर उसी हिसाब से इसी कैंडल के नीचे रहेगा आपका स्टॉप लॉस यानी कि एसएल, और इसी कैंडल के हाई के ऊपर क्या रहेगी, आपकी एंट्री रहेगी। और टारगेट वही 1:2 कम से कम लेना है। उसके बाद आपको एसएल को ट्रेल करते जाना है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे दो तरीके के टाइप। और यहाँ पे हम बता दें, चलिए अब आपको चार्ट पे लेके चलते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है, और ये 1 जनवरी 2025 का चार्ट है। देखिए मार्केट यहाँ से गिरता हुआ सीधा नीचे की तरफ आया, और यहाँ पे लगभग 950 यानी कि 51,950 के समथिंग ये गिरता हुआ आ रहा है। और ये यहाँ पे 50,500, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राउंड फिगर के पास में कैंडल बनना चाहिए। तो राउंड फिगर के पास में दोस्तों मार्केट ने हैमर कैंडल को फॉर्म किया है, बहुत अच्छा हैमर बनाया गया है। अब देखिए, उसके बाद हमने बताया कि इसके हाई क्रॉस होने पे आपको क्या करना है, एंट्री करनी है, और इसी कैंडल के लो के नीचे क्या रखना है, स्टॉप लॉस रखना है। वैसे इस टाइप में स्टॉप लॉस ज़्यादा होता नहीं है। अब देखिए, यहाँ से मार्केट वन वे ऊपर की तरफ निकला है। कितना? वन वे ऊपर की तरफ। तो अगर मैं इसका टारगेट आपको दिखाऊं कि मार्केट ने कितना हमको टारगेट दिया है, तो एक बार देखिए मैं यहाँ पे अपना जो है
लगा के आपको दिखा देता हूँ टारगेट, कितना हमको टारगेट यहाँ पे मिला है मार्केट की तरफ से। तो दोस्तों इस तरीके से ये तो हो गया हमारा स्टॉप लॉस। और वन वे टारगेट रैपिड मूव की हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मार्केट रुक रुक के गया हो। ये देखिए यहाँ पे 1:3.4 यानी कि 1:3.5 का टारगेट हमको दोस्तों यहाँ पे मार्केट ने दे दिया है। चलिए और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ही, लेकिन आपको चीज़ें समझनी है, इस तरीके से ही मार्केट में जो डाउनफॉल होना चाहिए। और फिर बॉटम पे जाके ये कैंडल किसी सपोर्ट के पास, यहाँ पे राउंड फिगर का सपोर्ट है, हो सकता है ये पिछला दोस्तों कोई रेजिस्टेंस होता, उसके पास में ये सपोर्ट लेता, इस तरीके से। ठीक है, चलिए और भी दोस्तों मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। अब दोस्तों देखिए 2 जनवरी का चार्ट है, 2 जनवरी 2025 का। मार्केट इस तरीके से रेड कैंडल बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, नीचे की तरफ आया और यहाँ पे बॉटम के पास में, ठीक है, बॉटम के पास में, क्योंकि ये पिछला हमारा दोस्तों सपोर्ट जोन भी है। इस तरीके से ये क्या है, ये हमारा सपोर्ट जोन है। इसी के पास में दोस्तों ये सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने नहीं आते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो सीरीज आएगी हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उसमें आपको इतना क्लियरली आसानी से सिखा दूंगा कि आप इसको इजीली फॉर्म कर पाएंगे, इजीली इसको ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी और इसी के हाई के ऊपर हमको क्या करना है, एंट्री लेनी है और इसी के लो के नीचे हमको स्टॉप लॉस रखना है। दोस्तों देखिए कितना शानदार टारगेट, एक छोटा सा पॉज लिया, फिर इसने मार्केट ने कंटिन्यू किया है, ऊपर की तरफ ये निकलता चला गया है। तो मैं इसको भी आपको दिखा देता हूँ कि हमको कितना टारगेट मार्केट ने यहाँ पे दिया है। दोस्तों पूरी की पूरी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो आप इसको पहले सीखें समझें, तब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट इसने दिया है हमको 1:8 का। ठीक है, लेकिन थोड़ा पॉज के साथ। अगर वन वे की बात करूँ, सीधा जो भागता गया है, तो दोस्तों वो मिला है हमको 1:4 के समथिंग हमको मार्केट ने टारगेट दे दिया है वन वे। ठीक है, तो ये भी काफ़ी अच्छा टारगेट है। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट हमको ये टारगेट देता है। चलिए और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आज की बात करें तो मैं आज का चार्ट यहाँ पे लगा लेता हूँ। दोस्तों देखिए आज भी मार्केट ने यहाँ पे हैमर कैंडल बनाया, बैंक निफ्टी ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और इसी के साथ ही दोस्तों ऊपर की साइड हमको एक अच्छा टारगेट, और अभी भी देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल ही फॉर्म करके ऊपर की तरफ मार्केट निकल रहा है। जब मार्केट में अच्छे खासे मूवमेंट हो जाते हैं तब हमको ज़्यादा इसको प्रेफर नहीं करना है, फिर हमको सिर्फ इस पर स्कैल्पिंग वगैरह देखनी है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पे मिड कैप का चार्ट और लगा लेता हूँ, क्योंकि मिड कैप में भी अच्छा खासा हैमर आज फॉर्म हुआ था। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ मिड कैप का चार्ट लगा लिया, तो देखिए यहाँ पे पुल बैक वाली स्ट्रेटजी हमारी बनी है। दोस्तों ये मार्केट सीधा ऊपर की तरफ निकल गया और नीचे फॉल करता हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये इसने एक सपोर्ट फॉर्म किया है। ये क्या है, ये एक सपोर्ट फॉर्म है। क्यों है दोस्तों ये सपोर्ट, चलिए मैं ये भी आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। देखिए मार्केट ने पहले यहाँ सपोर्ट लिया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे दोबारा आया और देखिए फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके इस तरीके से मल्टीपल टाइम टेस्टेड सपोर्ट है। और यहाँ पे ये छोटा सा कैंडल आपको देख पा रहे होंगे, ये हमारा हैमर कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। अब जैसे ही हैमर कैंडल फॉर्म हुआ है तो हमें इसके लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है और हाई के ऊपर एंट्री। और देखिए कितना शानदार टारगेट हमको मिला है। चलिए मैं इसको भी दिखा देता हूँ कि हमको यहाँ पे कितना टारगेट मार्केट ने दिया है। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से हमें इसके ऊपर एंट्री लेनी है और यहाँ स्टॉप लॉस। तो देखिए 1:5 से ज़्यादा टारगेट हमको वन वे मिला है दोस्तों, रैपिड वो भी। और उसके साथ ही देखिए ये हमें मिला है, उसके साथ देखिए यहाँ पे भी एक हैमर कैंडल छोटी सी फॉर्म हुई है। स्कैल्पिंग के लिए हम बता रहे हैं, देखिए ये भी हैमर कैंडल बनी है छोटी सी। ठीक है, और देखिए ये भी हैमर कैंडल बनी है छोटी सी और ऊपर की तरफ निकल रहा है। तो हैमर कैंडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। यदि आप इस पे प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत अच्छी प्रॉफिट देने वाली कैंडल है। आगे भी दोस्तों हम शूटिंग स्टार कैंडल के बारे में आपको समझाएंगे इस सीरीज में। देखिए थोड़ा सा मैं आपको शूटिंग स्टार भी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखिए शूटिंग स्टार कैंडल की यदि हम बात करें तो कितनी अच्छी शूटिंग स्टार भी हमारी प्रॉफिट देती है। ये वाली शूटिंग स्टार यहाँ पे बनी और नीचे कितना रैपिड गया, फिर नीचे हैमर टाइप बना, फिर ऊपर की तरफ आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हैं दोस्तों मार्केट के अंदर। ये हम आपको आगे समझाएंगे। बहुत अच्छे से आप इसको कैच कर सकते हो, इसको ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी सीरीज के साथ में बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आपका कोई डाउट या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।